ऑफलाइन क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया? सो अगर यू हैव टू गो वेयर द कंज्यूमर इज, तो देखा जाए तो कंज्यूमर 8% ऑफ क्लीनिंग द 55,000 crores दैट आई टोल्ड यू ये ऑनलाइन है, बाकी तो फिर भी ऑफलाइन है, राइट? तो अभी भी हाइपर मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में, कन्वीनियंस स्टोर्स में लोग अपने क्लीनिंग लिक्विड स्टॉप अप कर रहे हैं, राइट? तो आपको अल्टीमेटली तो उस शेल्फ पे भी जाके बैठना पड़ेगा अगर आपको सही से ये गेम खेलनी है, सही से एक बड़ा ब्रांड बनाना है, राइट? तो ऑब्वियसली ये महंगा स्टेप है। Correct. ये ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपके लीवर्स ऑफ कंट्रोल ऑनलाइन जैसे नहीं चलते हैं। ये कोई फेसबुक ऐड आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, ये आपने SKU एक बारी भेज दिया तो वापस मंगा लो, वो नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़े इट ऑलवेज अ बिट स्कैरी फॉर समबडी, बट इट्स द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो अब हमने दिल्ली में शुरू करा है, तो मॉडर्न बाज़ार, लमार्श, सोडी सुपरमार्केट, मनीष एजेंसीज, मैक्स बाज़ार, हमने इनके सिलेक्टेड आउटलेट्स जहाँ पे हमें लगता है हमारी तरह की कैचमेंट है, फुटफॉल्स हैं, यहाँ पे शुरुआत करी है टू लर्न। मैं इसको पायलट ही बोलूँगी अभी, बिकॉज इट्स नॉट इवन 2-3%। इनको कन्विंस करना या इनके साथ डील्स क्रैक करना, आई थिंक डील्स क्रैक हो जाती हैं, बट आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू गिव यू अ चांस, बट उनको भी मूवमेंट देखना है, उनको भी देखना है कि शुड वी कीप दिस ब्रांड ऑन द शेल्फ, एंड टचवुड we've not delisted from anywhere, right? So we've been on the shelf, they have seen value, there is repeat customers. So this has been about 6-8 months now for us. Idea was to see कि क्या SKU move होता है, जो हमारे 1-2 promoters हैं on the ground, तो उनको किस तरह की pitch बोलनी पड़ती है for conversion. जो customers आ रहे हैं वो who are these people? Are the people, have they discovered us online? इसीलिए वो आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है for a successful pan India launch. तो क्या वो जो आपने बात बोली अभी, इसमें कुछ पैटर्न देखा आपने कि जो मेजॉरिटी परचेज ऑफलाइन हो रही हैं, हाँ, they might have seen you online also? Some had seen us, but many had not. Many were only actually buying offline majority products. have not seen you online. Yes, अच्छा. yes. So it was different. I think post Shark Tank ही अलग होगा. हाँ. I think वहाँ पे हमें definitely थोड़ी amount, थोड़ा पुल तो मिलेगा. I don't want to jinx it, but थोड़ा तो पुल मिलेगा. एयर हो गया अब तो शार्क टैंक ऑलरेडी, तो उसमें अभी क्या दिखा, कुछ दिखा ऑफलाइन में स्पाइक? डेफिनेटली स्पाइक आया। अच्छा। सारे चैनल्स में स्पाइक आया, बट ऑफलाइन में भी आया। a lot of people came up to our promoters and told them कि देखे थे आप। तो आपको अपनी फोटो लगानी चाहिए, आपको लगता है? लगानी तो चाहिए बस अभी। इस पूरे बिजनेस के अंदर कहीं पे टेक्नोलॉजी का प्ले है? मतलब वेयर यू मैं एड्स की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन या ऑपरेशंस में कहीं पे टेक यूज करते हो? सो देख, आप टेक टूल्स जो आई वुड से जो क्लासिकल D2C टेक टूल्स हैं वो तो हम सभी यूज़ करते हैं, राइट? CRM के लिए अलग टूल, ईमेल मार्केटिंग, SMS के लिए अलग, व्हाट्सएप बॉट अलग। फॉर सप्लाई चेन स्पेसिफिकली आप एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, एंड क्योंकि आपको वही बता सकता है कि आपकी इन्वेंट्री किस वेयर हाउस में कितनी पड़ी है, कितनी एजिंग है उसकी, राइट? और एजिंग बहुत ज़रूरी होती है, नॉट जस्ट एज अ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एजिंग मतलब मीनिंग कि आपका डिश वॉश लिक्विड 500 ml पड़ा है, इतना तो पड़ा है 0 to 3 months फ्रेश, 0 to 3 months फ्रेश स्टॉक, या इतना पड़ा है 3 to 6 months में, इतना पड़ा है 12 to 18 में, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम है अगर दैट 12 to 18 नंबर इज गोइंग हायर, राइट? मतलब आप बाय हो नहीं रहा आपका वहाँ पे, करेक्ट। सो देन आप यू डिड समथिंग रॉन्ग। सो एजिंग स्टॉक भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, हर स्टोर लेवल पे देखना चाहिए ये। Yes, you must see this. So we see it at a warehouse level because today that is the way the inventory is getting captured. आप थोड़े strategic decisions ले सकते हो, जो 12 महीने aged है उस stock को पहले कहीं पे you can get that sent. You will also take production decisions, Correct. आपने obviously वहाँ पे कुछ production forecasting में problem रही है, right. तो वो भी आप decision लोगे। तो अलग अलग decisions होते हैं, और इस level का tech use होता है from a supply chain point of view. फिर of course the whole order fulfillment piece. So जैसे आपका order create हुआ, एक एयरवे बिल नंबर जनरेट होता है जो कस्टमर को जाता है, अब वो आप कैसे भेज रहे हो, right. फिर कस्टमर वांट्स पावर in this purchase. Now the D2C customer wants power, wants to see where is my package, correct. When is it reaching me, why did it go from Delhi to Pune before coming to me, it should have come straight. तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है honestly, and so आप tech use करते हो. In fact, I think D2C is probably the reason why we have quite a bit of action, whether you look at Razorpay or Unicommerce. Some of these players they've built on the back of
एक थ्राइविंग D2C इकोसिस्टम। करेक्ट। तो जैसे जैसे D2C ग्रो कर रहा है तो काफ़ी एसोसिएटेड प्लेस सप्लाई चेन के, CRM के, पेमेंट्स के क्रिएट हो रहे हैं। राइट। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।